नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को डिकोड करने वाले हैं, जिसने देश के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। बात हो रही है कर्नाटक की, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़ा इनाम माना जाता है। वहां कांग्रेस पार्टी के अंदर राज्य के नेतृत्व को लेकर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। राजनीति को करीब से ट्रैक करने वालों के लिए ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि बंद कमरों में इतने बड़े और अहम फैसले कैसे लिए जाते हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के भविष्य पर इनका क्या असर पड़ता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त हर राजनीतिक ट्रैकर के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है कि कर्नाटक में नेतृत्व का ये इतना बड़ा विवाद आखिर सुलझा कैसे। कांग्रेस ने अपने ही भीतर चल रहे इस भारी सत्ता संघर्ष को शांत कैसे किया। देखिए, कर्नाटक जैसे अहम राज्य में जहां मुख्यमंत्री पद के लिए दो कद्दावर नेताओं के बीच आमने सामने की टक्कर हो, वहां किसी एक नतीजे पर पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पार्टी के अंदरूनी समीकरणों और दिल्ली से होने वाले फैसलों ने इस पूरी तस्वीर को कैसे नया रूप दिया, आइए इसे परत दर परत समझते हैं। नेतृत्व विवाद का समाधान और एक सर्वसम्मत फैसला। देखते हैं कि दिल्ली में बैठे पार्टी हाईकमान के इस निर्णायक कदम के तुरंत बाद हालात कैसे बदलें। और ये स्थिति बिल्कुल साफ कर देती है कि दोनों बड़े नेताओं के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ का अंतिम नतीजा क्या रहा। एक तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जिनके बारे में अब स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि वो पद छोड़ रहे हैं और उन्हें राज्यसभा सीट का ऑफर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ है डीके शिवकुमार, जिन्हें शीर्ष पद के लिए केंद्रीय नेतृत्व का पूरा यानी 100% सर्वसम्मत समर्थन मिल गया है। एक तरफ राज्य की सत्ता से विदाई और राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री का ऑफर है, तो दूसरी तरफ राज्य के शिखर पर पहुंचने का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। ये फैसला साफ तौर पर पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल रहा है। अब सवाल ये है कि बदलाव की ये टाइमलाइन आखिर तैयार कैसे हुई। चलिए इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की कहानी को समझते हैं। अगर हम पर्दे के पीछे चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर गौर करें ना, तो शुरुआत में कांग्रेस ने किसी भी तरह के सत्ता परिवर्तन की बात को सिरे से नकार दिया था। आधिकारिक बयान यही था कि भाई नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में ताबड़तोड़ हाई लेवल बैठकें शुरू हुई, अटकलों का बाजार एकदम से गर्म हो गया। और फिर अंदर खाने से एक बहुत ही अहम जानकारी बाहर आई, प्रियंका गांधी का प्रभाव। सूत्रों के माने तो इस पूरे मामले में उनका सीधा दखल था। एक तरफ आधिकारिक तौर पर इनकार और दूसरी तरफ दिल्ली में चल रही ये भारी हलचल। यही विरोधाभास तो इस पूरे राजनीतिक ड्रामे को इतना दिलचस्प बनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे परवान चढ़ा। ये ट्रांजिशन एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ा है। पहला स्टेप था दिल्ली की वो बैठकें, जहां खूब अटकलें लगी और शुरुआती इनकार भी हुए। फिर आता है दूसरा और सबसे बड़ा डिसीजन पॉइंट, आला कमान का फैसला, जहां डीके शिवकुमार को पार्टी का सर्वसम्मत समर्थन मिला। और अब हम तीसरे चरण में हैं, यानी आने वाले अगले 2 से 3 दिन, जहां सिद्धरमैया के आधिकारिक इस्तीफे की उम्मीद की जा रही है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पार्टी ने इस बेहद संवेदनशील स्थिति को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया है। अगला कदम और आला कमान के अंदर की बात। अब उस निर्णायक पल पर आते हैं जिसने कर्नाटक कांग्रेस की तस्वीर हमेशा के लिए साफ कर दी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों से मिली इस एक लाइन ने सारे कयासों पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। पूरा आला कमान डीके शिवकुमार को सत्ता सौंपने के पक्ष में था। ये कोई बटा हुआ फैसला या कोई बीच का रास्ता नहीं था, ये एकदम सर्वसम्मत निर्णय था। जाहिर है, जब शीर्ष नेतृत्व एक सुर में बदलाव की बात कहता है, तो राज्य स्तर पर किसी भी विरोध की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। ये बयान इस पूरे पावर शिफ्ट की नींव को पूरी तरह से प्रमाणित कर देता है। और अब इस पूरे मामले में एक गजब की तेजी आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें अब एक बहुत ही छोटी सी विंडो पर टिकी हैं, और वो है महज अगले 3 दिन। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आधिकारिक रूप से होने की पूरी उम्मीद है। ये अब कोई भविष्य की योजना नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल अपने आखिरी चरण में सक्रिय रूप से घटित हो रही है। इस बड़े राजनीतिक बदलाव की घड़ी अब सच में बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। आगे क्या होगा और राज्यसभा का सवाल। चलिए अब इस राजनीतिक पहेली के उस आखिरी हिस्से की बात करते हैं जो अभी भी थोड़ा अनसुलझा है।
अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि सीएम पद का मामला तो पूरी तरह से सुलझ गया है, लेकिन सिद्धारमैया का खुद का राजनीतिक भविष्य अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस में है। आला कमान ने उन्हें राज्यसभा सीट का ऑफर तो दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर अपनी पक्की मोहर नहीं लगाई है। उन्होंने इस ऑफर पर विचार करने और अपना फैसला लेने के लिए कुछ समय मांगा है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो ये समय क्यों ले रहे हैं। क्या वो अपनी शर्तों पर कोई और समझौता चाहते हैं? क्योंकि राजनीति में सिर्फ एक पद छोड़ना ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद आप कहाँ और किस भूमिका में नजर आते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। और यहीं पर आकर हमारा आज का यह विश्लेषण अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाता है। क्या सिद्धारमैया इस राज्यसभा सीट को स्वीकार करके राष्ट्रीय राजनीति का रुख करेंगे और डीके शिवकुमार के हाथ में पूरी कमान जाने से आने वाले वक्त में कर्नाटक की राजनीति क्या नया मोड़ लेगी? देखिए, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए अपने सबसे मजबूत किले में इतना बड़ा बदलाव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर सिद्धारमैया केंद्र में जाते हैं और शिवकुमार पूरी तरह से कर्नाटक संभालते हैं, तो क्या ये दौरी रणनीति कांग्रेस को और मजबूत करेगी या फिर भविष्य में कोई नई सियासी दरार पैदा होगी? इस बड़े राज्य स्तरीय सत्ता परिवर्तन के दूरगामी परिणाम यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। आज के इस राजनीतिक डिकोडिंग में बस इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,